हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ग्रुप डी परीक्षा 2021 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मैथ के क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, जो कि आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। पहला सवाल है समय दूरी से। पहला सवाल कह रहा है, एक कार एक निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 8 घंटे में तय करती है। इसी दूरी को 5 घंटे में तय करने के लिए इसकी चाल में कितनी वृद्धि करनी होगी। तो देखिए दोस्तों, पहले स्टेप में आपसे कह रहा है एक कार एक निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर की चाल से 8 घंटे में तय करती है। तो यहां से हम दूरी को निकाल सकते हैं। देखिए, चाल क्या दे रखी है आपको? चाल आपको दे रखी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और समय आपको दे रखा है 8 घंटे। तो यहां से आप निकाल सकते हैं तय की गई दूरी। तो दूरी बराबर होगा चाल गुणे समय। तो दोस्तों, इसकी चाल आपको दे रखी है 50 किलोमीटर में है, किलोमीटर पर घंटा में, और समय दे रखा है 8 घंटे। तो ये निकल कर आ जाएगी आपकी 8 पंजे 40, यानी कि 400 किलोमीटर। ये आपकी आ गई दोस्तों दूरी। याद रखिएगा, ये रही आपकी दूरी। फिर आपसे कह रहा है इसी दूरी को, यानी कि इसी 400 किलोमीटर को 5 घंटे में तय करना हो। अब आपको समय कितना दे रहा है? 5 घंटे का समय दे रहा है। 5 घंटे में तय करना हो तो चाल में कितनी वृद्धि करनी होगी। तो दोस्तों, यहाँ आपको दूरी दे रखी है, यहाँ समय दे रखा है। तो हम देखते हैं अब हमें किस चाल से जाना पड़ेगा यदि हम 5 घंटे में इस दूरी को तय करते हैं। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो देखिए, दूरी कितनी है? 400 किलोमीटर और समय है आपका 5 घंटे। कट जाएगा, जैसे 5 अट्ठे 40 और 0 साथ में आएगा। तो अब आपकी चाल निकल कर आई है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले चाल कितनी थी? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कितनी है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि हमने अपनी चाल को कितना बढ़ाया? हमने अपनी चाल को बढ़ाया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, सवाल है अनुपात समानुपात से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है। सवाल है, एक संख्या को 2:1 के अनुपात में बांटा जाता है। इन दोनों में बड़ा वाला भाग 52 है, यानी कि 52 है। तो वह संख्या क्या है? तो देखिए दोस्तों, एक संख्या थी जिसे 2:1 में बांटा गया। 2:1 में बांटा गया, यानी कि ये संख्या क्या होगी? तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं ये संख्या कितनी थी? 3x। तभी तो हमने 3x को 2:1 में बांटा है। आगे आपसे कह रहा है इन दोनों में बड़ा वाला भाग 52 है। देखिए, इसमें बड़ा वाला भाग कौन सा है? इसमें बड़ा वाला भाग है 2x और ये कितना दे रखा है आपको? 52। तो 2x को हम बराबर कर सकते हैं 52 के। कैंसिल करेंगे तो x का माना जाएगा आपका 26। फिर आपसे कहा जा रहा है तो वह संख्या क्या है? तो वह संख्या क्या है? तो दोस्तों, संख्या कितनी थी? 3x। तो हम 3x में x की वैल्यू रख देंगे। देखिए, x की वैल्यू कितनी है? 26। तो ये आपका हो जाएगा 78, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है परसेंटेज से, यानी कि प्रतिशत से, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछे जा सकते हैं आपके। तो देखिए, कह रहा है एक संख्या का 32% 56 है, तो वह संख्या कितनी है? तो दोस्तों, एक संख्या का, यानी कि x का, जब भी आपसे बोले का तो हम इसको करेंगे गुणा। एक संख्या का, यानी कि x का गुणा 32%, कितना दे रखा है? 56, यानी कि इसके बराबर में आएगा। फिर से देखिए, एक संख्या का 32%, यानी कि x का मतलब गुणा 32% कितना है? 56। तो वह संख्या कितनी है? तो दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए बहुत इजी तरीका है। हम पहले परसेंट को हटाएंगे और परसेंट को जब भी हटाते हैं तो नीचे कितना आता है? 100। बराबर में आएगा आपका 56। कैंसिल करेंगे हम इसको, 4 के पारे से काट सकते हैं। 4 के पारे से 32 कटेगा 8 बार और 4 के पारे से 100 कटेगा 25 बार। 8 के पारे से 56 काट सकते हैं हम। 8 सत्ते 56, ठीक है। क्रॉस गुणा करेंगे तो 25 का होगा साथ में गुणा, तो x की वैल्यू कितनी रहेगी?
25 सत्ते कितना होता है 175, यानी कि इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है और ये सवाल है साधारण ब्याज से। इस सवाल को मैं आपको शॉर्ट मेथड से भी बताऊंगा और साथ ही साथ मैं आपको इसका बेसिक भी बताऊंगा। यदि आप ट्रिक भूल जाते हैं तो एग्जाम में आपको बेसिक याद रहना चाहिए। देखिए सवाल क्या कह रहा है, एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूल राशि का 9/4 है, यानी कि मूलधन का 9/4 है। यदि वर्षों की संख्या और ब्याज दर समान हो तो राशि अवधि के लिए जमा की गई थी, यानी कि राशि कितने समय के लिए जमा की गई थी। तो दोस्तों याद रखिएगा, इस तरह के सवाल में किसी राशि का साधारण ब्याज यदि मूलधन का m/n हो, क्या किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का m/n हो और ब्याज तथा ब्याज की दर और समय समान हो तो हम हमेशा फॉर्मूला लगाएंगे अंडर रूट में m/n इंटू 100। देखिए दोस्तों, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का m/n हो, यही तो कह रहा है। किसी निश्चित राशि का साधारण ब्याज मूलधन का यानी कि मूल राशि का m/n हो, इसे हम मानेंगे m और 4 को मानेंगे n। और यहाँ से कह रहा है वर्षों की संख्या और ब्याज दर। देखिए वर्षों की संख्या यानी कि समय और ब्याज दर समान हो तो इसका समय निकालिए कितने समय के लिए जमा की गई थी। तो देखिए m/n इंटू 100, तो m/n कितना दे रहा है आपको 9/4, तो हम इसको लिख लेते हैं इसके अंदर 9/4 इंटू 100। इसे हम काट भी सकते हैं और इसको हम डायरेक्ट भी बाहर निकाल सकते हैं। ऐसे 9 को हम बाहर निकाल सकते हैं 3 और 2 को 4, ठीक है। लेकिन हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ भी 4 से काटेंगे 100 को 25 बार, 25 नम्मा होता है दोस्तों 225। कितना 225। और आपको पता है ये कितने का वर्गमूल लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 15 का, तो अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो ये कितना हो जाएगा 15 वर्ष, यानी कि इसका सही आंसर कितना होगा ऑप्शन ए। और दोस्तों इसे मैं आपको बेसिक से भी बताता हूं, अगर यदि आप इस ट्रिक को भूल जाते हैं तो आपको बेसिक याद रहना चाहिए। देखिए बेसिक बताता हूं, जब भी आपके सामने ये सवाल दिखाई दे तो आप लिखिए 9/4, हर में अंश बटे, ये है अंश और ये है आपका हर। जो भी हर में दिया हुआ है संख्या, जो भी संख्या हर में दी है इसे हम मानेंगे मूलधन। क्या मानेंगे मूलधन। तो मूलधन कितना मान लिया हमने मूलधन मान लिया है 4। अब आपसे कह रहा है किसी राशि का साधारण ब्याज, क्या साधारण ब्याज यानी कि SI साधारण ब्याज मूल राशि का यानी कि मूलधन का 9/4 है, तो मूल राशि कितनी है 4, इसका 9/4 है, इसको कैंसिल करेंगे तो साधारण ब्याज कितना निकल के आ जाएगा 9। ठीक है, हमारे पास मूलधन आ गया, साधारण ब्याज आ गया और यहाँ आपसे कह रहा है कि वर्षों की संख्या और ब्याज दर समान है। चलिए ठीक है, वर्षों की संख्या यानी कि समय और ब्याज दर ये दोनों समान है, मैं इसको भी x मान लेता हूँ और इसको भी x मान लेता हूँ, तो मेरे पास समय भी है और दर भी है, मूलधन भी है, साधारण ब्याज भी है। तो मैं सिंपल सा फॉर्मूला लगाऊंगा दोस्तों, SI बराबर P इंटू R इंटू T, साधारण ब्याज का फॉर्मूला है ये। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय इंटू 100। इसको रख के देखते हैं हम, साधारण ब्याज कितना है आपका 9, मूलधन कितना है 4, आपने माना था, R X है और T भी आपने X माना है बाई 100। देखिए इसको हम काट सकते हैं 25 बार, 25 नम्मा दोस्तों आपका हो जाएगा, 25 नम्मा हो जाएगा आपका 225 और ये हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर लिखा है तो हम इसको 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको करने के कई तरीके हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ लिख सकता हूँ 15 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो x का मान कितना आ गया 15। ठीक है दोस्तों, और x क्या है आपका समय, तो इसका आंसर आ गया 15, यानी कि ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, समय कार से ये क्वेश्चन लिया गया है और ग्रुप डी में पूछा भी गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है यदि 3 पुरुष या 4 महिलाएं प्रतिदिन 480 रुपए कमाते हैं तो 5 पुरुष और
7 महिला एक दिन की इनकी आय कितनी होगी। तो दोस्तों यहां आपसे सवाल में कह रहा है तीन पुरुष या फिर 4 महिलाएं एक दिन में कितने रुपए कमाते हैं, 480। या आप 3 पुरुष से काम करवा लीजिए या 4 महिलाओं से। 3 पुरुष को भी 480 रुपए मिलते हैं और 4 महिलाओं को भी 480 रुपए मिलते हैं। तो यहां आपसे कह रहा है, आगे कंडीशन में कह रहा है कि 5 पुरुष और 7 महिला एक दिन की आय कितनी है। यदि हम एक आदमी की एक दिन की आय निकाल लें और एक महिला की एक दिन की आय निकाल लें तो ये क्वेश्चन हम बना सकते हैं। तो देखिए, एक आदमी की आय निकालेंगे हम दोस्तों, एक पुरुष की आय एक दिन की, ठीक है, एक पुरुष की आय। 3 पुरुष की कितनी है, 480। अगर मैं इसमें 3 का भाग दे दूं तो एक पुरुष की निकल कर आएगी। एक पुरुष की कितनी आएगी, 16×3 = 48, यानी कि 160 रुपए। एक पुरुष को कितने मिलते हैं, 160। यहां से मैं एक महिला की भी निकाल सकता हूं, एक महिला की आय 4 की कितनी है, 480। भाग देंगे हम 4 का तो ये निकल के आएगा कितना, 120 रुपए। तो ये आ गई एक महिला की। सवाल में आपसे कह रहा है 5 पुरुष और 7 महिलाओं का एक दिन की आय बताइए। एक दिन की हमारे पास ये रही आदमी की और ये महिला की। तो हमें निकालनी है अब 5 पुरुष और 7 महिलाओं की मिलाकर निकालनी है। इन दोनों की और लिखा है ना, तो मिलाकर निकालनी है एक दिन की, यानी कि यहाँ प्लस आएगा। तो 5, एक पुरुष की कितनी है, 160। तो 5 पुरुष की निकालने के लिए हम एक की यहाँ रख देंगे, ठीक है। एक महिला की कितनी है, 120। 7 की निकालने के लिए हम यहाँ रख देंगे। देखिए गुणा करते हैं, 16×5 = 80, यानी कि 800 हो जाएगा। और 12×7 = 84, यानी कि 840 हो जाएगा। टोटल कितनी होगी दोस्तों, 8×2 = 16, यानी कि 1600 और प्लस 40 रुपए, 1640 रुपए इनकी एक दिन की कुल मिला के आय होगी। कितने लोगों की, 5 पुरुष और 7 महिलाओं की, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही रहेगा आंसर। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।